हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एडिशनल स्ट्रीम में। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे आईटीबीपी ट्रेडमैन के जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। वही बच्चे देखें जो सिर्फ आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आईटीबीपी वाले ही देखें, ओके, जिनको 10 तारीख को पेपर देने जाना है। तो कई वर्षों से गाइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो धमाकेदार क्वेश्चन उन्होंने 25 क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। पेपर में इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। और प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट खरीदने के लिए आप सभी लोग को 55 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी के आ जाएंगे PDF फाइल, ओके, आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और लगाइएगा, देखिएगा, चेक करिएगा अपनी मानसिक योग्यता कि आप सभी लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो 50 में से। उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पेपर में, ओके, उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आने वाला आपके पेपर में। तो कैसे करोगे आप लोग पहले से आप अपनी तैयारी करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। दस्तक अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब किया, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सभी क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे ध्यान से, ओके। तो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते जाइए सभी क्वेश्चनों को। चलिए वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 76 का करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट क्लास है, छोड़िए मत इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो पद की अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? उस पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से। 77 का करेक्ट है डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश वर्क करेगा, याद रखिए। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, याद रखिए। योजना आयोग है। योजना आयोग क्या है? सलाहकार समिति है। क्या है? सलाहकार समिति। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीत ज्वर संचारित किया जाता है, किससे संचारित किया जाता है? 79 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। किससे? एडीज मच्छर होते हैं, इसके द्वारा संचारित किया जाता है पीत ज्वर। 80 क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी? मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है। किसको? कौन सी है मुख्य ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसकी CO2। कौन सी? CO2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है क्षोभ मंडल है, याद रखिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ प्लीज़। मैंने कराया है क्वेश्चन को। सौरमंडल का जो चैप्टर कह रहा है दस्तक अकेडमी पर, सौरमंडल का क्वेश्चन अभी कराया हाल ही में, ओके, 2-3 दिन पहले। तो बताओ क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या नष्ट हो जाता है? तो 82 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, याद रखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से। 83 क्वेश्चन क्या है? पाश्चुर्यकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। कितने सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, कितने मिनट में? तो 83 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 72 सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक, और ओके, 72 सेंटीग्रेड पर 10 मतलब कि गर्म किया जाता है 10 मिनट तक, याद रखिए। पाश्चुर्यकरण ये क्या प्रक्रिया है? उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। जो उत्पादन है फलन संबंध स्थापित करता है। तो 84 का करेक्ट है पहला, लागत का उत्पादन के साथ ये क्या करता है? फलन संबंध स्थापित करता है। ए करेक्ट है, याद रखिए। 85 क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? 85 का करेक्ट है बी, कृषि उत्पादन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? गैलेना। इसको गाइस PB से प्रदर्शित करते हैं। किससे? PB से, गैलेना को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जूट। ये रबी की फसल नहीं है। रेपसीड है, जौ है, गेहूँ, ये सभी क्या रबी की फसल है। 88 क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
और बता सकते हो प्लीज़ आप सभी लोग कितने सही कर पाए हो। 25 बटे ऐसे करके बताइए, 25 बटे 15 किया मैंने, 5 किया मैंने, 20 किया, ऐसे बता सकते हो कितने करेक्ट कर पाए हो आप सभी। क्या क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व उसकी संख्या में से मापा जाता है, उसकी यहाँ होगा शायद। तो 88 का राइट आंसर जा रहा है ए के साथ। लोगों की जनसंख्या से मापा जाता है उसका जनघनत्व, याद रखिए। किसी क्षेत्र या किसी शहर का जनसंख्या घनत्व जो मापा जाता है, लोगों की जनसंख्या गिनकर मापा जाता है, याद रखिए। 89 क्वेश्चन क्या है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो मनाते हैं किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर को हुआ था। ओके, इनके जन्म पर ही शिक्षक दिवस मनाते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, और गाइस शिक्षा दिवस बात करें तो शिक्षा दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। कब, 11 जुलाई को शिक्षा दिवस मनाते हैं, याद रखिए आप सभी। ओके, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। 90 क्वेश्चन देखिए, ध्वनि नहीं गुजर सकती, किससे होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। 90 का डी करेक्ट है, निर्वात से ध्वनि कभी भी नहीं गुजर सकती है। कंप्लीट हुआ, क्लियर हो गया ना। 91 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बनना है। 91 क्वेश्चन, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल में जो जली हुई आग होती है, मतलब कि जो जलती है, उससे पानी से क्यों नहीं बुझाई जा सकती, पूछा जा रहा है। तो 91 का करेक्ट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ जा रहा है। क्यों डी के साथ जा रहा है, देखिए जल और पेट्रोल एक दूसरे से अभिमिश्रण है। ओके, और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। ओके, जल से ऊपरी परत बनाता है पेट्रोल, इसलिए जलता रहता है। पानी में भी पेट्रोल डाल दोगे तो पानी में भी जलता रहेगा पेट्रोल। ओके, याद रखिए। कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन निम्नलिखित किस कंपनी की है। कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन जो है, ये एयरलाइन निम्नलिखित में से किस कंपनी की है। 92 का करेक्ट है ए, BSNL की है। किसकी, BSNL, याद रखिए। 93 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2014 का आयोजन किस शहर में हुआ था। 2014 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। 93 का करेक्ट है डी, ग्लासगो में। ओके, 94 क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम है। ITBP के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और रेगुलर रहिए चैनल पर। देखिए 94 क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है। 94 का डी करेक्ट है, लोहा में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। 96 क्वेश्चन क्या है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी खेती कपास की मिट्टी के लिए प्रयुक्त है। कौन सी, मतलब कि कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कपास के लिए काली मिट्टी है, सिंपल सा राइट आंसर, फंडा है कपास काली, याद रखिए। डिगबोई, यहाँ पर डिगबोई का इस असम में किस उद्योग के लिए फेमस है। डिगबोई जो है किस उद्योग के लिए फेमस है, कच्चे तेल के लिए, रिफाइनरी के लिए, याद रखिए। बहुत बंदे पूछ रहे थे सर रिफाइनरी से क्वेश्चन कराइए, ये देखिए आ गया क्वेश्चन। ओके, ये डिगबोई कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, याद रखिए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था, बता सकते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट किया था, याद रखिए। किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु, बताओ, पेपर में आ जाए पूछा जाए तो क्या बताओगे। किसे देश बंधु के नाम से जानते हैं, चित्तरंजन दास को जानते हैं गाइस। किसको, चित्तरंजन दास को। 99 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बनना है देखिए। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। कहाँ की है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ओके, याद रखिए। और ये भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ है। इन दोनों की प्लीज़ आप सभी लोग बताओ, इन दोनों की सीमा रेखा क्या है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है गाइस, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए दे दिया हूँ, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। इस टाइप का और पार्ट चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।